अध्यक्ष श्री अमित शाह को लिखा, वो पत्र तो आप सब लोगों को वितरित कर दिया है, लेकिन आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं उसको पढ़ दूं, 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने से मैं किस बात पर जोर दे रहा हूँ और भविष्य आगे क्या होने वाला है उसकी सारी बात आप लोगों के सामने आएगी। इसलिए मैं आपसे आज प्रार्थना करूंगा कि आप लोग 5-7 मिनट तक मेरे उसको सुन लें। श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमित शाह, राजस्थान की जनता और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को तत्काल बर्खास्त करने मांगा। प्रिय अमित शाह जी, आशा है आप प्रसन्नचित्त होंगे। यह पत्र मैं पूरी सद्भावना के साथ आपको प्रेषित कर रहा हूं। इसमें कुछ बातें राजस्थान में पार्टी और सरकार की जमीन से जुड़े तथ्यों की है, जो आपके सामने लाना मेरा एक प्रयास है। इन तथ्यों पर गौर करके आप सुविचारित निर्णय ले पाए और उसमें राजस्थान में पार्टी संगठन का कुछ भला हो तो मेरा एक पत्र लिखना सार्थक हो जाएगा। आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में राजस्थान के पार्टी संगठन को एक कठिन परिस्थिति से उबारने का एक सकारात्मक इतिहास भी लिखा जाएगा। इस वक्त अच्छे और सच्चे कार्यों की सिद्धि में हम सभी की सहायता करें। इस भूमिका में है तो तथ्य है वो सामने है। ये सबसे पहले बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजस्थान में संगठन और सरकार की सुधार की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की कोई रुचि नहीं। वर्तमान मुख्यमंत्री का यहाँ कुछ भी स्टेज पर नहीं। वे 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी है। सत्ता में आकर अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए उनको जो भी करना था वे खूब कर चुकी है। उन सब के दस्तावेज मेरे पास है, जिनको समय आने पर व्यक्तिगत रूप से आपको भेज दूंगा। वे जब आपके पास होंगे तो आपको इन पर निर्णय लेने में आसानी होगी। राजस्थान के पिछले कुछ वर्षों की कांग्रेस भाजपा की बारी बारी से हार जीत की परंपरा में अगर पार्टी इस बार हार का मुंह देखती है तो इसकी मुख्यमंत्री को कोई चिंता नहीं। उन्हें चिंता इस बात की होगी कि अगर वे 2018 में हार जाती है तो 2019 में केंद्र में भाजपा की सरकार न बन पाए। केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार न होने से उनका स्वयं का राजनीतिक कद बना रहता है। 2019 के हार के बाद पार्टी के भीतर नए समीकरणों की संभावनाओं में केंद्र की राजनीति में वे अपना उज्जवल भविष्य देख सकती है। इन सब परिस्थितियों में अगर राजनीतिक रूप से किसी का कुछ दांव पर लगा है तो वह पार्टी की केंद्र सरकार का है। आप अपना भविष्य अगर वर्तमान मुख्यमंत्री के हाथों में रखते हैं तो ये उज्जवल नहीं होगा। आपको अपना निर्णय स्वयं करना है बिना इसके दबाव। ये मैंने तो उनको भूमिका के रूप में एक सद्भावना के साथ मित्र के रूप में बात की है। आज 6 अप्रैल का दिन है। 1980 को आज ही के दिन जनता पार्टी से टूटकर भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी टूटी दोहरी निष्ठा और सदस्यता के आधार। कुछ लोगों ने जो थे उन्होंने कहा कि जिन लोगों का आरएसएस से संबंधित है वो अगर जनता पार्टी में रहे, आरएसएस से रहे, तो इस विषय पर पार्टी की टूटी और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। गठन के बाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में पार्टी के सदस्य एकत्रित हुए और आदरणीय अटल जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया। उस घटना का मैं साक्षी रहा। जनसंघ और जनता पार्टी ने संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर अब विचार परिवार के अन्य सदस्यों की तरह मैं भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर समाज में काम करने के लिए तैयार था। 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी से टूटकर नई पार्टी के रूप में भाजपा के गठन के 2 माह के भीतर ही चुनाव हुए और 6 जून 1980 को 7वीं राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ। पार्टी बनने के केवल 2 माह के भीतर हुए पहले ही चुनाव में भाजपा के 32 विधायक चुने गए। मैं भी उनमें से एक था। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जो पहली बार एमएलए चुने गए थे उन एमएलए में मैं भी एक हूँ। स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत प्रतिपक्ष के नेता बने।
चुनाव के बाद हुई पार्टी के पहले प्रदेश अधिवेशन के संयोजन का दायित्व मुझे मिला। सीकर के रामला मैदान में हुआ वह सम्मेलन आज भी ऐतिहासिक माना जाता है। उस सम्मेलन की सफलता के बाद से विभिन्न नेताओं और कार्यकर्ताओं की टोलियों ने पूरे प्रदेश में भाजपा का संगठन और विचार खड़ा करने के लिए अपना जीवन खपाया। उन सब की तपस्या के परिणाम स्वरूप आज राजस्थान में भाजपा का हर स्तर पर अपना अस्तित्व है और पार्टी की प्रदेश में राजनीतिक ताकत है। राजस्थान के 7 करोड़ जनता को केंद्रीय पदाधिकारी की नीतियों ने एक व्यक्ति के हाथ में गुलाम बना दिया। आज 38वें स्थापना दिवस पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमने इसलिए नहीं बनाई थी भारतीय जनता पार्टी, किस लिए बनाई थी वो चूकी, लेकिन इस अस्तित्व और राजनीतिक ताकत का भाजपा के वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा लगातार मनमाना उपयोग अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए किया गया और आज भी किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से इस बारे में उन्हें केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करवाता रहा, लेकिन राजस्थान के हितों की लगातार अनदेखी होती रही और अब तो अति हो गई। केंद्रीय पदाधिकारियों की नीतियों ने राजस्थान को एक व्यक्ति के हाथों का गुलाम बनाकर रख दिया। राजस्थान पर वर्तमान मुख्यमंत्री को थोपे जाने के बाद से पार्टी एक व्यक्ति विशेष का जेबी संगठन बन चुका है। कार्यकर्ताओं और पार्टी समर्थकों की कोई पूछ नहीं है। भाजपा जिस प्रकार की पार्टी राजस्थान में बन गई है वह किसी भी चिंतनशील और देश प्रदेश से प्रेम करने वाले व्यक्ति के लिए चिंताजनक हो जाएगी। पार्टी के लिए 1980 और उससे भी पहले 1951 में जनसंघ से काम शुरू करने वाले किसी व्यक्ति ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि राजस्थान में पार्टी का ऐसा स्वरूप बन जाएगा। जिन जीवन मूल्यों के लिए हम खड़े हुए थे आज उससे बिल्कुल विपरीत आचरण हो रहा है। जिन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के लिए हम खड़े थे, जिन सांस्कृतिक विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, विचारधारा से जुड़े जिन विषयों को आदर्श रूप में मानते थे, वे सभी समाप्त प्राय हो गए हैं। बचा है तो केवल कुछ लोगों को सत्ता को हटाने और बनाए रखने की मानसिकता का लोभ। राजस्थान सरकार मनमर्जी और तानाशाही की सरकार, जबरन हफ्ता वसूली करने वालों का समूह है। मैंने इस पत्र में साफ लिखा है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि जबरन हफ्ता वसूल करने वाले लोगों का एक गिरोह राजस्थान पर राज कर रहा है। वर्तमान स्वरूप में राजस्थान का सारा सरकारी तंत्र आखंड भ्रष्टाचार में डूब चुका है। अपने लोग को पूरा करने के लिए उन्हें प्रदेश में भ्रष्टाचार को संस्थागत ढांचा बना दिया है। राजस्थान की समृद्धतापूर्ण राजनीतिक संस्कृति तक पर इन्होंने प्राप्त किया है और विभिन्न जातीय समाजों में आपसी विमनस्यता का वातावरण निर्मित कर दिया है। चारों तरफ राजस्थान में हर जाति और हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ आक्रोशित हैं। तानाशाही की मानसिकता, हिंसा, आक्रामकता, बदले की भावना, निजी स्वार्थ और काली कमाई का लालच राजस्थान को लीड रहा है। राज्य में कई उतार चढ़ाव आते हैं और कई जगह व्यक्ति और संस्थाओं को सुलह और समझौते भी करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी दाल ही काली हो चुकी है। भाजपा यहाँ एक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुई थी। इनके यहाँ आने के बाद एक महत्वपूर्ण लाइन में लिखी है, इनके यहाँ आने के बाद पहले वो एक व्यापार में परिवर्तित हुई और अब वह जबरन हफ्ता वसूली करने वाले माफियों का समूह बन गई। आज 38वें वर्ष के बाद में भाजपा की जो सरकार है पहले व्यापार के रूप में परिवर्तित हुई और अब ये जबरन हफ्ता वसूली करने वाले माफियों का समूह बन गई। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थक का सरकार के खिलाफ अनुसार प्रस्ताव दिया जा सकता है। मैं 2 मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। चुनाव नजदीक आए, पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी, सरकार के मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री तक कार्यक्रम बनाकर कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों में अपनी अनदेखी और अपमान का विरोध जता रहे हैं। जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू प्रदेश का कोई जिला या विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पार्टी के नेताओं ने, पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध नहीं किया। आज हकीकत यह है कि पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ताओं के बीच जाने का साहस नहीं कर सकता। अधिकांश नेता पार्टी के द्वारा दिए गए कार्यक्रम की चुपचाप जाकर कुछ लोगों के बीच बैठकर खाना पूर्ति कर रहे हैं। प्रतिनिधि सम्मेलन रद्द किया जा चुका है, युवा मोर्चे का सम्मेलन रद्द किया जा चुका है,
स्वयं मुख्यमंत्री की राजस्थान की यात्रा स्थगित कर दी गई है भय के कारण। तो ये राजस्थान की जनता का आक्रोश है, ये कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, राजस्थान की जनता का आक्रोश से बात है। राजस्थान की जनता का आक्रोश इस कदर बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री के सभा में भी काले झंडे दिखाए गए। 4.5 साल का आक्रोश इस कदर बढ़ गया है कि माननीय प्रधानमंत्री तक की जुलूसों की सभा में विरोध प्रदर्शन हुआ। राजस्थान में संभवतः पहली बार था कि किसी भी दल के प्रधानमंत्री को सभा में काले झंडे दिखाए गए। इसी तरह अलवर तथा अजमेर की लोकसभा सीटों पर जनता ने भारी मता से भाजपा प्रत्याशियों को हरा दिया। ये भी तब जबकि केंद्र में आज भाजपा की सरकार है। स्पष्ट है कि इनके खिलाफ जन विद्रोह की आग अब केंद्र तक पहुंच गई। दो ही लोग होते हैं, या जनता और एक कार्यकर्ता। कार्यकर्ताओं ने सभाओं में इनका बहिष्कार करके प्रस्ताव पास कर दिया और राजस्थान की जनता ने 17 उपचुनाव, 8 विधानसभा और 1 मांडलगढ़, इन 17 में इनको नकार दिया। इतना सब होने के बाद में भी ये सरकार खुला मुखला राजस्थान को लूट रही है। कहीं से भी किसका भी कोई नियंत्रण नहीं है। पूरे देश के किसी कोने में चले जाइए, वहां इनके भ्रष्टाचार की चर्चा है। जनता हमसे ये प्रश्न करती है कि क्या यहाँ के हालात की सारी जानकारी होने के बाद भी आपकी आखिर क्या मजबूरी है कि आप कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं? क्या कोई समझौता हो गया है, या कोई मिलीभगत हो गई है, या आप डरे हुए हैं? आखिर वजह क्या है? जनता में संदेश जा रहा है कि इतना सब होने के बाद भी इन्हें केंद्र द्वारा इसलिए नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार के कुछ नेताओं की इनके साथ मिलीभगत है और वो इन्हें अपना संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसलिए अलवर और अजमेर लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा के खिलाफ अपना मतदान किया। निर्णय लेने में आपने बहुत देर कर दी। पहले जब मैंने सूचित किया उस समय अगर आप मुझे कटघरे में खड़ा करने के बजाय, जब मैंने पहले इनको पत्र लिखा तो मुझे कटघरे में खड़ा करने के बजाय तथ्यों के आधार पर साफ कोई और संजीदगी से निर्णय ले लेते तो संभव स्थितियां थोड़ी बेहतर होती। लेकिन अभी भी आप अपनी गलती सुधार कर सकते हैं। इसका आपको और पार्टी को लाभ मिलेगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से आपके किसी भी निर्णय में अब लाभ है न हानि है। समतल पेटी बना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे, याद ही है। इसको जरा कृपया सुने। राजनीति में काम करते मुझे लगभग 50 वर्ष का समय हो गया। फिर विचार परिवार की परंपरा में आने वाले सभी राजनीतिक संगठनों, जनसंघ, विद्यार्थी परिषद, जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, भारतीय जनता पार्टी में मैंने खून पसीना बहाते हुए अपनी सीमा से अधिक निष्ठा, समर्पण, लगन और ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया। जब भी अवसर मिला तो राजस्थान विधानसभा के सदन में और सदन के बाद अपनी क्षमता के अनुरूप योगदान दिया। ईश्वर ने मुझे जीवन में बहुत कुछ दिया है। अपने व्यक्तिगत जीवन की यात्रा से मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, लेकिन राजस्थान में पार्टी, प्रशासन और जनता की स्थिति को देखकर मेरे मन में रोष है। इसलिए संतोषित तो मैं हूँ, लेकिन पलायनवादी नहीं। राजस्थान के 7 करोड़ लोगों को न्याय देने के लिए मैं डटकर संघर्ष करूंगा और तार्किक निर्णय तक पहुंचा कर रहूंगा। और इसके लिए मैंने रामधारी सिंह जी दिनकर की कविता की 4 पंक्तियां लिखी है। समर शेष है, अहंकार इनका हरना बाकी है, वृद्ध को दंतहीन, अही को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर इन कविताओं के साथ और इस पत्र में लिखे बातों का और उससे भी ज्यादा बातों का आपको पता है। इस पत्र के माध्यम से पार्टी की स्थापना के दिवस पर मैं मांग करता हूं कि भाजपा को स्थापित किए जाते समय जिन मूल्यों और सिद्धांतों का भाव था, उनमें अगर थोड़ी भी आस्था अगर आपकी बाकी है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को आप तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। ऐसा नहीं करने पर यह माना जाएगा कि राजस्थान के साथ हो रहे अन्याय को
भीतर से आपका संरक्षण प्राप्त है वो राजस्थान की लूट में केंद्र के कुछ लोगों की मिली भगत है। आशा है आप इस पत्र में वर्णित विषय को गंभीरता से लेंगे तथा न्याय के भाव तथा सुमति से निर्णय लेंगे। धन्यवाद। घनश्याम तिवारी। यह पत्र मैंने ईमेल से श्री अमित शाह जी को भेज दिया है, आपको पूरा पढ़कर सुना दिया है और मेरे बोलने से मेरी भावनाओं को थोड़ा थोड़ा एहसास आपको हुआ होगा। अब आप खुले मन से इसी एहसास के साथ जो भी प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकते हैं। हाल ही में आपके आप ने जो आवेदन करा था चुनाव आयोग में, पार्टी का गठन हुआ है, 1 महीने की जो प्रोसेस और हुई, लेकिन नाम किसका रख दिया गया है? भारत जो पार्टी का नाम, क्या घनश्याम तिवारी जी आप सीधे तौर पे इस पार्टी से जुड़ेंगे, इसके लिए काम करेंगे, या क्योंकि पार्टी के आप बीजेपी के विधायक है, तो क्या आगे आपका रोल निभाना? देखो, मेरा रोल बिल्कुल साफ है। मैंने साफ कहा है कि मैं वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे जो पार्टी बनी है, ये पार्टी मेरे ही कारण से बनी है और हमारी ही प्रेरणा से हमसे उन्होंने मिलाई है और मैं इसी पार्टी में भारत वाहिनी पार्टी में ही काम करूंगा। मतलब ये बीजेपी जैसे अगले चुनाव में आपको शागालिया से टिकट देती है और वसुंधरा जी की लीडरशिप रहती है राजस्थान में, तो आप बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मैं अभी उस चुनाव के पहले हमारी जो पार्टी है भारत वाहिनी, वो पार्टी राजस्थान भर में फैल जाएगी और उन पार्टी की टिकटें जब मैं बांटूंगा तो मैं फिर भाजपा की टिकट क्यों लूंगा? तो सब आज आप विधिवत रूप से घोषणा कर रहे हैं कि आप पार्टी बीजेपी के पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब इस पत्र का अर्थ, पार्टी तो बनी गई है, पार्टी को एक सवा महीने का समय लगेगा औपचारिकता पूरी होने में, रजिस्ट्रेशन मिलने। वो जब आ जाएगा और उसके बाद फिर पार्टी अपनी मीटिंग करेगी, उसके बाद इस पार्टी में शामिल हो जाएगी। स्थापना दिवस पर हम ये मान लें कि आज आपने पार्टी छोड़ दी। स्थापना दिवस पर मैंने जो खरी बातें करनी कह दी थी, मेरा मन साफ बन चुका है। पार्टी छोड़ने की घोषणा ये सवाल ये है कि ये जो आपने अध्यक्ष को पत्र लिखा है, तो इस पर अगर कोई एक्शन करता है पार्टी, तो उसके बाद आपका क्या रवैया रहता है? इस एक्शन में एक बात है सिर्फ जो बची हुई और कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग मेरे से मिले, बहुत से प्रस्ताव मुझे दिए, मैंने उन सारे प्रस्तावों को नकार दिया। एक बात पर थोड़ी सी बात रखी है कि अगर वो इसको बर्खास्त कर दें या हटा दें, तो इतने वर्ष का जो लंबा मेरा राजनीतिक जीवन रहा है, उस जीवन में थोड़ा बहुत कई वो हृदय के मन में कचोटता रहता है कि यार 50 साल आपने काम किया है, तो अगर राजस्थान की जनता के हित में